हेलो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अपना कार्यपत्रक वर्कशीट नंबर 95 इंग्लिश क्लास थर्ड पहली कार्य पुस्तिका कॉम्पिटेंस या रीड्स टेक्स्ट विद कॉम्प्रहेंशन समझ के साथ में इसको पढ़िए। एंड डिस्क्राइब्स इवेंट्स, जो घटनाएं उनका वर्णन कीजिए। एंड कैरेक्टर्स, इसमें जो पात्र हैं जो भाग ले रहे हैं जीव जंतु उनका, फ्रॉम द टेक्स्ट यूजिंग ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर। यहाँ पर कुछ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर भी दिया गया है। जैसे रीड द स्टोरी, कहानी पढ़नी है। वन आफ्टरनून, एक दोपहर की बात है। ए फॉक्स, एक लोमड़ी, फाउंड ए लार्ज फार्म, उसको एक बहुत बड़ा खेत मिला। वो पंपकिंस, इसका भी पंपकिंस का, कद्दू का। इन ए विलेज, गांव में एक लोमड़ी को पंपकिन का एक बहुत बड़ा खेत मिला। द फॉक्स वॉज हंगरी, लोमड़ी क्या थी भी, भूखी थी। सो इसलिए सी एट, उसने खाया। वन पंपकिन, एक पंपकिन खा लिया उसने, एक कद्दू खा लिया। बट परंतु द फार्मर कोट, फार्मर ने पकड़ लिया। एंड पनिश्ड होता है सजा देना। द फॉक्स, लोमड़ी को उसने सजा दे दी। क्या सजा दी गई? सजा दी गई, ही टाइड, टाइड होता है बांधना। ए पेट्रोल सॉक्ड क्लॉथ, पेट्रोल जानते ही हो आप, सॉक्ड होता है भिगा हुआ, क्लॉथ होता है कपड़ा। उसने एक पेट्रोल से भिगा हुआ कपड़े से बांध दिया उसको, रस्सी से नहीं बांधा। एंड लिट होता है जला देना, LIGHT, लाइट वन होता है जलाना। इसकी सेकंड फॉर्म है, ये याद रखना, वर्ब है। लाइट वन रोशनी भी होती है तो वो नाउन होती है, संज्ञा होती है। यहाँ पर ये वर्ब है, लिट। उसने जला दिया। इट, इसको, ऑन फायर, आग से। आग से कोई चीज जलती है तो ऑन फायर आएगा, क्या अभी, ऑन फायर। जैसे घर में आग लगी हुई है तो द हाउस इज ऑन फायर, ऑन आएगा। द फॉक्स गॉट हर्ट, लोमड़ी को हानि हुई। एंड वाज इन पेन, वह बड़े दर्द में थी। किसमें थी भी? दर्द में थी। तो इसलिए सी डिसाइडेड, उसने निश्चय किया। टू टेक रिवेंज, रिवेंज होता है बदला लेना, उसने बदला लेने का निश्चय किया। द फॉक्स रैन थ्रो द फार्म, लोमड़ी है वो खेत के अंदर से दौड़ी। थ्रो का मतलब क्या होता है भी? आर पार दौड़ना। अगर कोई जंगल के अंदर से कोई गुजर रहा है तो थ्रो का प्रयोग होगा। आपके घर के अंदर या आप कहीं कोई खिड़की के अंदर से जा रहे हो तो थ्रो आएगा। अगर आप कोई गुफा या टनल सुरंग से जा रहे हो तो थ्रो आएगा। ये प्रीपोजिशन है, याद रखना। रेन थ्रो होता है किसी के अंदर से घुसना या दौड़ना। वह खेत के अंदर से दौड़ी। एंड द फार्मर्स वीट, वीट फार्म होता है गेहूं का फार्म। कॉट फायर, आग पकड़ ली उसने। कोट माने होता है पकड़ना। अब जो किसान का खेत था गेहूं का, उसमें आग लग गई। द फार्मर रिग्रेटेड, रिग्रेटेड होता है पश्चाताप करना। पनिशिंग द फॉक्स, उसने लोमड़ी को सजा देकर उसको पश्चाताप हुआ, उसको दुख हुआ। फॉर जस्ट वन पंपकिन, केवल एक पंपकिन के लिए उसने लोमड़ी को सजा दी, एक पंपकिन के लिए। जस्ट होता है केवल। अब देखो भी कुछ क्वेश्चन दिए गए इसमें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर दीजिए। यहाँ पर ग्राफिक ऑर्गेनाइजर है। व्हाट से जो प्रश्न बनेगा उसका उत्तर लिखना है आपको। हु, कौन, वाई, क्यों, व्हेन, कब, वेयर वही कहाँ। अब यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड द हंग्री फॉक्स फाइंड इन द विलेज, भूखी लोमड़ी को खेत में क्या मिला? तो आप लिखोगे द हंग्री, हंग्री फॉक्स, फाइंड का डिड हटेगा, क्या आ जाएगा अभी, फाउंड पंपकिन्स। क्या लिखोगे यहाँ पर? पंपकिन्स इन द विलेज, इन द विलेज। या लिख सकते हो आप ए लार्ज, यहाँ पर ए लार्ज फार्म ऑफ, यहाँ पर ऐड कर सकते हो ए लार्ज फार्म ऑफ पंपकिन्स, या सीधा पंपकिन्स लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हु वाज पनिश्ड, हु होता है कौन, कौन फनिश्ड हुआ था अभी। यहाँ पर वाट के आगे लिखोगे आप पंपकिन, लिखोगे भी क्या, तो आप लिख दो पंपकिन। और हु का क्या लिखोगे भी, हु वाज फनिश्ड, कौन फनिश्ड हुआ भी,
आप लिखोगे द फॉक्स, कौन हुआ था अभी, हु हटा दो, फॉक्स लिख दो। फॉक्स वॉज पनिश्ड, सजा किसको मिली, लोमड़ी को मिली, क्योंकि ये पेसिव में है, तो हु की जगह आप क्या लगोगे अभी, फॉक्स। अगला देखो भी, वाई डिड द फॉक्स टेक रिवेंज, लोमड़ी ने बदला क्यों लिया, क्योंकि किसान ने उसको क्या पहुंचाई थी भी, हानि पहुंचाई थी। यहाँ पर आप ये लाइन लिख सकते हो, बिकॉज द फॉक्स गॉट हर्ट एंड वॉज इन पेन, लिखोगे बिकॉज द फॉक्स गॉट हर्ट एंड वॉज इन पेन, वह दर्द में थी। वेन एंड वेयर, वेन माने होता है कब और वेयर माने होता है कहाँ। डिड द एक्सीडेंट, इंसिडेंट होती है घटना, एक्सीडेंट होता है दुर्घटना। एक्सीडेंट और इंसिडेंट में फर्क होता है हैपन। घटना कहाँ घटित हुई थी भी, जैसे वन आफ्टरनून, समय पूछा गया वेन, तो आप बताओगे वन आफ्टरनून, दोपहर में, और कहाँ हुई भी, फार्म, खेत में। ये उत्तर होंगे आपके, लिखोगे दिस इंसिडेंट, दिस इंसिडेंट, ये घटना, हैपन, ये डिड हटेगा तो हैपन्ड आ जाएगा, हैपन्ड इन फार्म, खेत में या गांव में लिख सकते हो आप, इन फार्म इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, दोपहर में। या यहां पर लिखोगे आफ्टरनून तो एट आफ्टरनून, इन फार्म आ जाएगा। हाउ डिड फार्मर फील आफ्टर द इंसिडेंट, घटना घटित होने के बाद में किसान ने कैसा महसूस किया था अभी, हैप्पी खुश, डिसअपॉइंटेड निराश, जॉयफुल खुश। यहाँ पर आएगा डिसअपॉइंटेड, क्या आएगा अभी, डिसअपॉइंटेड। वेयर का स्थान पूछा गया है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी, फार्म लिखेंगे। वेन कब का लिखा है तो आप लिखोगे आफ्टरनून, आफ्टर नून। और वाई का लिखोगे क्यों, तो क्यों का आंसर ये होगा, फॉक्स गॉट हर्ट एंड वाज इन पेन, फॉक्स वाज हर्ट एंड इन पेन, या सीधा पेन लिख दो। नेक्स्ट वर्कशीट है 96, इसमें लिसन टू इंस्ट्रक्शन एंड ड्राज ए पिक्चर। वेयर डू यू कीप योर बुक्स, तुम अपनी किताबें कहाँ रखते हो, पेंसिल इराजर को कहाँ रखते हो, ड्रा इट इन द बॉक्स बिलो एंड लेबल इट। यहाँ पर आपको एक बैग का चित्र बनाना है और उसमें बुक्स, पेंसिल और इराजर का भी चित्र बनाना है और उस पर लेबल करना है, इस प्रकार निशान लगाना है। ठीक है, आप बढ़िया से बुक्स का बैग का चित्र बनाओगे और यहाँ पर लेबलिंग करोगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ड योर ओन, अब अपने शब्दों में इसको अप्लाई करना है। माई बैग, बी छोटा लिखोगे, कैपिटल नहीं स्मॉल लिखोगे। माई बैग हेल्प्स मी टू फाइंड माई बुक्स पेंसिल एंड इरेजर, मेरी बैग है वो मेरी सहायता करती है किताबें, पेंसिल, इरेजर को खोजने में। यहाँ पर आप बैग की जगह माई मदर भी लिख सकते हो, मेरी माँ हेल्प करती है। बैग भी इस प्रकार हेल्प करती है क्योंकि बैग के अंदर हम रखते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ योर बैग, आपकी बैग का कलर क्या है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, द कलर ऑफ यूर की जगह लिखोगे माई बैग इज। अब आपकी बैग का जो भी कलर है वो आप यहाँ लिख दो, ब्लू है तो आप क्या लिखोगे, ब्लू लिखोगे, रेड है तो रेड लिखोगे। वेयर डिड यू बाई इट, तुमने इसको कहाँ से खरीदा भी, वेयर माने होता है स्थान पूछा गया आपसे, तो यू की जगह लिखोगे आई, बाई की सेकंड फॉर्म होती है आई बोट इट फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट, हमने इसको कहाँ से खरीदा अभी, मार्केट से खरीदा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स।